हाँ जी बच्चों, सबसे पहले जो एक लेसन हमने स्टार्ट किया हुआ था अकाउंट्स का, उसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ना बाकी है, पहले ना 2 मिनट उसको देख लो। जैसे कि आप जानते हो कि आपकी डीके गोयल की बुक का लेसन 2 है ये। ठीक है, इस लेसन में नेम क्या था इसका? चेंज होना। किस में? रेशो में। ठीक बात है। अच्छा, अब टॉपिक कौन कौन से थे इसमें? सबसे पहले जो गेनिंग वाला कंसेप्ट आया था, हमने वो कंसेप्ट सीखा। इसके 2 सम्स थे, फर्स्ट एंड सेकंड, जो आपको सोल्ड भी अनसोल्ड भी दोनों मैंने बोले थे, आपको सेंड भी किए थे। सेकंड टॉपिक था गुडविल की वैल्यूएशन का। गुडविल की वैल्यूएशन का टॉपिक था। इसके बच्चों जो सम्स थे वो कहाँ तक थे? 3 से लेके 20 तक। ठीक है, ये इसके सम्स थे। इसमें से ना हमने सभी सम्स नहीं किए। कौन कौन से सम अभी तक हमने नहीं किए? वो है 8, 9, उसके बाद 20। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास बुक्स हैं उनको ये 3 सम छोड़ के बाकी सभी सम्स आपने निकालने हैं। जिनके पास बुक्स नहीं हैं उनको व्हाट्सएप पे पीडीएफ सेंड की जा चुकी है, सोल्ड की भी अनसोल्ड की भी। किसी बच्चे को कोई भी डाउट आए तो वो साथ साथ पूछे कि ये सम आपको नहीं मिला तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, बट साथ साथ इसको कंप्लीट कीजिए। थर्ड टॉपिक आया था जो गुडविल का ही था, जिसमें गेनिंग वाला सामने वाले को क्या देता है? गुडविल। ठीक है, इसके जो सम्स थे बच्चों वो थे 3। ये तीनों हमने यहां किए थे। ठीक है जी। उसके बाद हमने जो सम टॉपिक किया था बच्चों वो एक्यूमुलेटेड बैलेंस वाला टॉपिक था, आपको याद होगा। अब एक्यूमुलेटेड बैलेंस वाले में ना बच्चों एक्चुअल में 2 टॉपिक्स हैं। अब तक मैंने आपको एक ही समझाया है। ठीक है, तो इसके जो सम्स हैं पहले वो बता दूं आपको। इसके सम्स हैं 24 से लेके 28 तक। ठीक है जी, जिसमें से अब तक हमने 28 सम जो है वो नहीं किया। उसके बाद जो इसका सेकंड टॉपिक है उसके सम आपके स्टार्ट है 29 से। ठीक है, अभी तक ये वाला टॉपिक हमने इसको हाथ भी नहीं लगाया। ये टॉपिक अब तक होना बाकी है, पेंडिंग में है। आज होगा अपना ये टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सम आता है वो आता है कंसेप्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जिसके सम स्टार्ट हैं 34 से। इसका अब तक हमने एक ही सम किया है। ठीक है ना, एक ही सम किया है, बाकी अब तक हमने नहीं किए। तो इसके ना लेसन के जो टोटल सम्स हैं वो आपके पास है यहां पे ये। ठीक है, तो अब तक इसमें से हमने ओनली एक ही सम किया है, बाकी सम्स अभी होने बाकी हैं। इस लेसन पे हम 2 क्लासेस अभी लगाएंगे। एक आज की क्लास जिसमें अपना एक्यूमुलेटेड बैलेंस का सेकंड कंसेप्ट होगा। ठीक है, एक कल की क्लास जिसमें ये बाकी के जो टॉपिक्स हैं या ये सम्स हैं वो हो जाएंगे। तो 2 या 3 क्लासेस में हम इस लेसन को निपटा देंगे बच्चों। ठीक है जी, तो आइए अपने आज के टॉपिक पे। बच्चों एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो थे, जो ओल्ड बैलेंस होते थे, एक्चुअल में आपकी बुक में इसकी 2 टॉपिक्स हैं। पहला क्या था? एक्यूमुलेटेड बैलेंस का मीनिंग तो हमने किया था कि ओल्ड बैलेंस पड़े होते हैं, 2 टाइप के थे, प्रॉफिट्स के थे या लॉस के थे। तो बच्चों 2 टाइप के, 2 सिचुएशंस, 2 टाइप्स, 2 कंसेप्ट, 2 मेथड आप इसके कह सकते हो। पहला, व्हेन दे वांट टू, वो चाहते हैं क्या? बांटना। किसको? जो ओल्ड बैलेंसेस हैं उनको। ठीक है, बांटना चाहते हो तो बांट दो। कैसे बांटना है? ओल्ड रेशियो में। याद होगा आपको। ये टॉपिक अपना हो चुका है। आज जो टॉपिक आएगा वो कौन सा है? व्हेन
दे डोंट वांट टू, वो नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते, बांटना नहीं चाहते। किसको? जो एक्यूमुलेटेड या ओल्ड बैलेंसेस आपके पास पड़े हैं वो उसको नहीं बांटना चाहते। अब यहां पे ना पहले 2 मिनट बात सुनो बच्चों। एक चीज सोचो, ए बी दो लोग हैं, रेशियो था इनका 2:1, इनके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं, गुल्लक में बैलेंस पड़ा है इनका 90,000। आपको याद होगा जब हमने इसका मीनिंग किया था तो क्या मेन बात आई थी कि ये वो बैलेंस है प्रॉफिट्स का जो अब तक हमने ए बी में डिवाइड नहीं किया, हमने ए बी को नहीं दिया। ठीक बात है ना? अच्छा, दे देते तो कैसे देते? जो इनका रेशियो था 2:1 में, तो इस हिसाब से ये जो 90,000 है इस पे किसका हक है? ए बी का। कितना कितना 2:1 में बांटेंगे तो 60,000 ए का हक है, 30,000 पे बी का हक है। ध्यान है ना? अब ये पता क्या कहते हैं? कहते हैं हम ना इसको अभी बांटना नहीं चाहते। कब नहीं बांटना चाहते? जिस दिन रेशियो चेंज हुआ है, ये बटना चाहिए या नहीं, डिवाइड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। बट वो कहते हैं जी हम अभी इसको बांटना नहीं चाहते, इसको बैलेंस शीट में जैसे पड़ा है ना वैसे कि वैसे पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस पे हक किसका बनता है? ए बी का 90,000 है, 60-30 का हक बनता है। बच्चों आज बांट ले तो इनको 60-30 मिलेगा। इन्होंने क्या डिसाइड किया? नया रेशियो क्या होगा इनका? 1:1। तो आज इसको बांट लेना चाहिए ना, सिस्टम के हिसाब से देखें बिल्कुल। कितना कितना? 60-30। बट ये कहते हैं हमने नहीं बांटना। नहीं बांटना तो कब बांटेंगे? 2 दिन बाद भी बांटोगे ना तो भैया इस हिसाब से बटेगा। ये बात ध्यान से, बाद में मत कहना। ठीक बात है ना? क्यों? क्योंकि अब आप ये कहो 2 दिन बाद या महीने बाद या 6 महीने बाद हम तो इसको इस रेशियो में बांटेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। उस टाइम पे ऑन द स्पॉट जो रेशियो एप्लीकेबल होगा ना उसी से ही बटेगा। मुद्दा मेन ये है। तो या तो आज बांट लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बांटोगे तो आने वाले टाइम में बटेगा, तो नए वाले में बटेगा। ठीक बात है ना? अब नए वाले में बटेगा तो देखा जाए तो पहले के हिसाब से बढ़ता 60-30। अब 90 को आप आने वाले टाइम में बांटोगे तो इनमें कितना कितना बटेगा? 45-45 बटेगा ना? बटना चाहिए था ओल्ड में 60-30, नहीं बांटा तो आने वाले टाइम में न्यू में बटेगा। कितना कितना बटेगा? 45-45। तो ए को तो लॉस हो जाएगा कितने का? 15,000। बी को भी क्या हो जाएगा? लॉस। और बी को गेन हो जाएगा कितने का? 15,000 का। इसको नाम वही दे दो, गेनिंग वाला। ठीक बात है ना? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब या तो बांट लो, नहीं बांटते तो आने वाले टाइम में न्यू में बटेगा, कोई बात नहीं। ए कहता है भाई ठीक है तो आपका इसको आने वाले टाइम में बांट लेंगे, इसको चलने देते हैं बैलेंस शीट में। चुपचाप अच्छे बच्चे बन के 15,000 निकाल दे। जायज बात है ना? एक क्यों लॉस खाए? आज बांट लो, इससे अच्छा तो नहीं बांटोगे तो आने वाले टाइम में बटेगा, इसको लॉस होएगा। ये आज ही उससे 15,000 बच्चों ले लेगा। डन? अच्छा, अब ले लेगा तो यहां गुडविल की बात नहीं आएगी। यहां गुडविल का कोई कंसेप्ट नहीं है। सीधा देखो किसको फायदा होता है किसको लॉस होता है। जितना लॉस है चुपचाप उसको उतना उठा के दे दो। अब वही बात, क्या कैश में दोगे? जी नहीं। इसने इसको देना है ना, इसके कैपिटल में से माइनस, इसके कैपिटल में प्लस। ठीक है जी, इसके कैपिटल में से माइनस, इसके कैपिटल में प्लस। इसके कैपिटल से निकाल के इसके कैपिटल में डाल दो। मतलब यहां पे आप लिखोगे कैपिटल में माइनस का मतलब क्या था? डेबिट ना। तो आप लिखोगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैपिटल में प्लस, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट टू एस कैपिटल अकाउंट 15,000। ये बच्चों आपका कंसेप्ट है। 1 मिनट इसको ध्यान से देखो। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। इसका कंसेप्ट है एक्यूमुलेटेड बैलेंस का। इसमें 2 टॉपिक आते हैं। कौन से? या तो वो इस ओल्ड बैलेंस को बांटना चाहते हैं, कब? जब रेशियो में चेंज आना है उस दिन, या नहीं बांटना चाहते। ठीक है ना? अब बांटना चाहते हैं तो बांट दो। कौन से में? ओल्ड रेशियो में। लेकिन आपने नहीं बांटना तो आने वाले टाइम में न्यू में बटेगा। अब न्यू में बटेगा तो हो सकता है किसी को लॉस होगा, किसी को फायदा होगा।
दोनों ही बातें हैं ना। तो हमने देखा बंटना चाहिए था ओल्ड में, हक बनता है ओल्ड में 60/30। आज नहीं बांटते तो आने वाले टाइम में न्यू में बटेगा, न्यू में बटने से इसको लॉस होगा, इसको फायदा होगा। तो जितना फायदा लॉस नुकसान यहां पे होगा वो अमाउंट निकाल के इसको दे दो। ठीक है जी, गेन वाला बंदा डेबिट होगा, जिसने लॉस खाया वो हमेशा क्रेडिट होगा। हाँ जी, आइए इसका सम देख लेते हैं इस टॉपिक का जो आपकी बुक में है। ये देखिए, ये आपके सम की स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से देखो पहले। ए एंड बी दो लोग हैं, ठीक है जी। इनका रेशियो कितना है ये आपको गिवन है, कौन सा हो गया, ओल्ड। 31/3 क्या डेट है, 16 है यहाँ पे। उनकी बैलेंस शीट शोड, बैलेंस शीट में गुल्लक में पैसे पड़े हैं। एक बैलेंस आपको गिवन है, किस चीज़ का है ये, प्रॉफिट्स का ना, कितने का, 35,000 का, ठीक है जी। ऑन दैट डेट, उस डेट को, दे डिसाइडेड टू एडमिट सेवक, उन्होंने डिसाइड किया कि हम सेवक को साथ मिलाएंगे अपने बिजनेस में। एंड न्यू रेशियो जो यहां पे होगा वो ये होगा 5-3-2, ठीक है जी। ये भी दो लोग हैं, रेशियो गिवन है ओल्ड इनका, 35,000 गुल्लक में पड़ा है, सेवक को साथ मिलाएंगे, नया आ गया 5-3-2, ठीक है। इसमें ना दोनों केस दिए हुए हैं, कौन सा, आपको दोनों केस में सॉल्यूशन इसका निकालना है। पहला क्या लिखा हुआ है, दे वांट, चाहते हैं, क्या भेजना, गुल्लक को, किस में, कैपिटल अकाउंट में। मतलब ये वो केस है जहां वो उस गुल्लक के बैलेंस को बांटना चाहते हैं। सेकंड में क्या कहते हैं, वो गुल्लक के बैलेंस को दे डोंट वांट, नहीं बांटना चाहते, नहीं डालना चाहते, किसमें, उनके कैपिटल अकाउंट में। बट एक उसके लिए जो एडजस्टमेंट होगी ना वो आपको दिखानी है, ठीक है जी। तो मैं आपको पहले फर्स्ट केस उसके बाद सेकंड केस पे यहां पे लेके आता हूं। देखिए, बच्चों दो लोग हैं, ए बी, ठीक है। इनका ओल्ड क्या है बच्चों, हमें गिवन है। अच्छा, ओल्ड गिवन ना हो ना, उसको हमेशा 1-1 मान लेना, कोई टेंशन नहीं है। न्यू आपको गिवन होगा इस लेसन में, जब तक आपका इस लेसन पे है तो न्यू आपको गिवन होगा, आपकी टेंशन नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ है, सेवक आ गया, सेवक आने से इनका नया क्या आ गया, 5-3-2, ठीक है जी। अच्छा, अब गड़बड़ क्या हुई, इनके पास बैलेंस कौन सा पड़ा है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस इनके पास पड़ा है, प्रॉफिट्स का बैलेंस है, कितना है, 35। अब जितना आपने कंसेप्ट सीखा है उसको लेके ना दिमाग में बैठ के सोचो कि इस 35 पे किसका हक है। गुल्लक में 35 पड़े हैं, सेवक तो आज आया है, क्या इस गुल्लक में सेवक का हिस्सा गया है, नहीं गया, तो इस पे किसका हक है, ए बी का। तो किस में बटने चाहिए, ए बी के ओल्ड रेशियो में बटने चाहिए। अपने पास ना दो केस है, केस 1 पहला क्या है, जब वो इसको बांटना चाहते हैं। अच्छा, बांटा कैसे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में डाल के, ठीक है। एक्यूमुलेटेड बैलेंस को बांटना है, डिवाइड किया जाएगा, तो कैसे किया जाएगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट में डाल के। अच्छा, पहला केस कौन सा है, कैपिटल अकाउंट में डालना है आपको, तो किसको, ओल्ड वालों को मिलेगा। अब प्रॉफिट्स का बैलेंस है ना, तो कैपिटल अकाउंट यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। आप क्या लिखोगे, कुछ नया नहीं है इस पॉइंट में, सब वही है जो आपने पहले किया है। जो बैलेंस आपके पास पड़ा है प्रॉफिट्स का, क्योंकि अब इसको खत्म होना है 35,000, ये क्योंकि देखो प्रॉफिट का बैलेंस है, प्रॉफिट के हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट होते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो अब इसने खत्म होना है ना, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो खत्म ही होगा, तो खत्म होने के टाइम पे ये क्या हो जाएगा, डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितना, ओल्ड में बटेगा ना, तो 20 इसको मिल जाएगा, 15,000 बच्चों यहां पे इसको मिल जाएगा, सही है।
ओल्ड गिवन है, न्यू गिवन है, जो 35,000 पड़ा है वो कहता है इसको बांटना चाहते हैं, कैपिटल अकाउंट में आपने इसको डालना है, तो डाल दिया, बात खत्म। नया क्या है यहाँ पे, पहले वाला टॉपिक है। लेकिन जो बच्चों सेकंड केस है, केस 2 आपकी स्टेटमेंट में गिवन है, उसमें क्या कहता है, वो बांटना नहीं चाहते ना, नहीं बांटना चाहते ना। अब नहीं बांटना चाहते बच्चों, तो वही बात है, या तो आज बांट लो ओल्ड वाले में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज नहीं बांटा तो चाहे एक दिन बाद बांट लेना, तो न्यू में ही बटेगा। जैसे ही आज से नया रेशियो एप्लीकेबल होगा, वो एप्लीकेबल होने के बाद भैया सब काम न्यू के अकॉर्डिंग होगा। आप 6 महीने बाद कहो जी हमने बांटना है, तो न्यू में बांटना पड़ेगा, ओल्ड में नहीं बांटोगे, ठीक है। अब नहीं बांटना तो आने वाले टाइम में न्यू में बांटना पड़ेगा, न्यू में बांटोगे तो भाई सेवक को भी मिल जाएगा, न्यू में बांटोगे तो फिर सेवक को मिलेगा ना, क्योंकि न्यू में तो सेवक भी आ गया। तो आप क्या कीजिए, इसको आप ना पहले इसको ओल्ड में बांट के दिखा दो, ठीक है। यहां लिख लो ए बी सेवक, ठीक है। पहले इसको ओल्ड में बांट के दिखा दो, वैसे हमें पता तो चले कि सेवक के आने से ए बी को कितना लॉस होगा, कितना फायदा होगा। देखिए तो सही, हक बनता था ए बी का 2015 का, जायज बात है ना। टोटल बटना था 35, इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन ये कब होता, जब ओल्ड में बांट देते, लेकिन उसने कहा नहीं बांटना, नहीं बांटना तो भाई आने वाले टाइम में तो न्यू में बटेगा, सीधी सी बात है। अब न्यू में बांटोगे किसको, 35,000 को, तो इसके हिस्से आएगा इतना, ठीक है। इसके हिस्से आएगा 10,500, इसके हिस्से आएगा 7,000। अब सेवक तो आ जाएगा, क्या पहले वाली गुल्लक पे इसका कोई हक बनता है, सवाल ही पैदा नहीं होता जी, वो क्यों लेगा। लेकिन इन केस आने वाले टाइम में वो लेता है, तो कितना लेता है, 7,000 लेगा, तो ये 7,000 इनको देगा भी सही, ठीक है ना। ये क्यों धक्के से लॉस खाए ए बी। अच्छा, अब ए को कितना लॉस होता है यहाँ पे भी, 2500, सही बात है। अच्छा, बी को कितना लॉस है यहाँ पे, 4500 का लॉस है। अच्छा, सेवक को 7,000 का क्या है यहाँ पे, फायदा है, तो ये 7,000 इन दोनों को देगा, कितना कितना, जितना इनको लॉस हुआ है, ठीक है ना। अच्छा भाई, कैश में देगा जी नहीं, इसकी कैपिटल से निकालो, इन दोनों की कैपिटल में डाल दो। मतलब सेवक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000 टू एस कैपिटल अकाउंट, ए को कितना देना है, जितना ए का लॉस हुआ है, टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितना 4500। तो ये आपके पास सब में है बच्चों, देखिए इसको, दोनों केस आपके पास हैं इसके। केस 1 में बांटना है तो ओल्ड में बांट दो, केस 2 में नहीं बांटना, नहीं बांटना तो आने वाले टाइम में न्यू में बटेगा, न्यू में बटने से जिसको लॉस होगा उसको उतना पैसा दे दो, देगा कौन, जिसको फायदा हुआ है, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, आइए अपने नेक्स्ट सम पे आते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने है बच्चों, ये आपकी बुक का सम 28 है, जो अब तक हमने नहीं किया था, ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या है कि ABC 3 लोग हैं, ओल्ड रेशो गिवन है इनका 3-2-1, न्यू इन्होंने डिसाइड किया इक्वल 1-1-1। तो जिस दिन रेशो चेंज हुआ बच्चों, ये आपके पास छोटी सी बैलेंस शीट गिवन है, इसमें आपके पास ना 2 आइटम्स है, एक इन्वेस्टमेंट है, कितने की, 5 लाख की, एट कॉस्ट। इसका मतलब ये आपने 5 लाख की ली थी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी एक्चुअल वो 5 लाख की थी, ठीक है जी, आपने 5 लाख इसमें लगाए थे। अब ये इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकती है, हो सकता है आपने कहीं प्लाट लिया हो कहीं, या हो सकता है किसी कंपनी में आपने पैसा लगाया हो, या आपने कहीं FD की हो, कुछ भी हो सकती है इन्वेस्टमेंट। आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है, कितने का, 30,000 का। तो पहले सुनिए कि ये फंड होता क्या है बच्चों। हमने गुल्लक लगाई, एक बॉक्स बनाया जिसमें मैंने 30,000 डाल दिए, जिसको मैंने नाम दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो है तो अल्टीमेट ये भी लाइक गुल्लक एक, ठीक है। अब क्यों बनाई, नाम से पता चलता है, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कम ज़्यादा होना। बच्चों इन्वेस्टमेंट की जाती है कुछ ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, बट ऐसा तो नहीं है कि हमेशा कुछ कमाएंगे ही कमाएंगे। बच्चों इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम भी तो आ सकती है।
आपने 5 लाख का एक प्लाट लेके छोड़ दिया तो पक्का है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी? हो सकता है वो 3 लाख का आ जाए। आपने भी कई केस ऐसे देखे होंगे अपनी लाइफ में। तो बच्चों, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। हमने क्या किया, 30,000 का एक फंड बना दिया। ठीक है जी। क्यों? ताकि कल को इन्वेस्टमेंट से लॉस हो जाए ना, तो वो लॉस हम यहां से निकाल सकें। ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मान लो 10,000 कम होगी, तो हम 10,000 यहां से निकाल लेंगे, इन्वेस्टमेंट को 5 लाख पे ही मेंटेन रख लेंगे आगे अपनी। ठीक है ना। तो अपने पास इसको लेके 5 केस गिवन है। अब पहला सवाल ये आता है कि जब रेशियो चेंज हुआ है तो क्या इसको भी बांटना है? बिल्कुल बांटना है। ये भी तो अपना एक्यूमुलेटेड बैलेंस ही है ना। अब लायबिलिटी साइड में है तो किस चीज का बैलेंस हुआ? प्रॉफिट्स का। बांटना तो इसको भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ओके। अब 5 केस आपके पास हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले केस 1 क्या है? सबसे पहले केस 1 क्या कहता है? आपके पास कोई भी इन्फो नहीं है इसके अलावा? नहीं है ना। इसका मतलब 5 लाख में कुछ चेंज आया नहीं आया हमें कुछ नहीं पता। नहीं पता तो चुपचाप 30,000 उठाओ, बांट दो। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। हमेशा ओल्ड में बांटते हैं ना बच्चों, तो ओल्ड में बांटा जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना है? 30,000 है। ओल्ड क्या है इनका? 3 2 1। तो 30,000 को बच्चों आप 3 2 1 में बांटोगे तो ये आएगा 15,000, 10,000, 5,000। बस हो गया पहला केस। जैसे आज तक बांटते आए वैसे बांट दिया। सेकंड केस क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट की आज जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 लाख। हमने लगाए कितने थे? 5 लाख। आज वैल्यू कितनी है? 5 लाख। कोई लॉस हुआ? नहीं हुआ ना। नहीं हुआ तो बच्चों सेम जैसा आपने फर्स्ट केस में किया वैसी ही सेकंड केस में आपको बनानी है, क्योंकि लॉस तो कोई है नहीं, तो 30 का 30 आपको एज इट इज बांट देना है बच्चों। थर्ड केस, आइए देखते हैं थर्ड में क्या कहता है। क्या है थर्ड केस? इन्वेस्टमेंट की आज की जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है जी। अब आपने ली कितने की थी? 5 लाख की। आज वैल्यू कितनी आ गई? ये। तो देखा जाए तो वैल्यू कम आई है, इस हिसाब से आपको लॉस होना चाहिए था। कितने का? 12,000 का आपको लॉस होना चाहिए। ठीक है। इसी लॉस से बचने के लिए, बचना तो खैर क्या है, लॉस तो है ही है, लेकिन ये लॉस का बैलेंस हम कहाँ से निकालेंगे? इस गुल्लक में से निकाल लेंगे। ठीक है जी। लेकिन इसको लिखा कैसे जाएगा, आइए वो देखिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, पड़ा तो 30 है, टू सबसे पहले जो वैल्यू कम आई है ना वो लिखो, टू इन्वेस्टमेंट कितनी कम आई है? 12,000। ठीक है ना। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को मैंने यहां क्रेडिट क्यों किया? बच्चों डेली एक बात बोलता हूं, एसेट्स है ना, इन्वेस्टमेंट अपनी एसेट है ना, एसेट की वैल्यू जब कम आती है तो एसेट क्या होती है? क्रेडिट होती है। यहां होगी क्रेडिट। अच्छा, टू, बाकी कितना बचा है? 18 बांट दो। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो कितना बटेगा ये? 18,000 को आपने 3 2 1 में बांटना है। 18,000 को आपने बांटना है 3 2 1 में, तो 9 इसको मिल जाएगा, 6 इसको मिल जाएगा, 3 इसको मिल जाएगा। ये बच्चों आपके पास आता है इसका थर्ड केस। ओके जी। आसान है बिल्कुल, कोई अब तक समस्या नहीं है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं। चौथा केस क्या है? वैल्यू कितनी आ गई? ये कम आ गई ना वैल्यू। कितनी कम आ गई? 5 लाख हमने लगाए थे, ये इसकी वैल्यू कम आ गई। ठीक है जी। तो बाकी कितना बचा? कितनी वैल्यू कम आ गई? ये अमाउंट है जिसकी वैल्यू कम आ गई। अब गड़बड़ क्या है, दिक्कत क्या है? वैल्यू इतनी कम आ गई, लेकिन आपके पास गुल्लक में पड़ा कितना है? खाली 30 पड़ा है आपके पास। उससे ज़्यादा ही वैल्यू कम आ गई ना 30,000 से। तो यहां क्या किया जाएगा? बिल्कुल इजीली, पहले तो आप ये देखो, फंड में पड़ा कितना है? 30, वैल्यू कम आ गई ये, तो एबीसी के पास बांटने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। एबीसी के पास बांटने के लिए बच्चों कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है जी।
तो क्या किया जाएगा यहाँ पे इस केस में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट कितना 30 पड़ा है आपके पास, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम आई है बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्रेडिट होगी, जितनी वैल्यू कम आई है वो लिख दो। अब ये वैल्यू कम आई है, इतना हमने गुल्लक से निकाल लिया, तो बाकी का जो लॉस है वो आपकी पॉकेट से जाएगा। टोटल लॉस इतना है हमें, उसमें से 30,000 मैंने गुल्लक में पड़ा था वहां से निकाल लिया, तो ये तो आपकी पॉकेट से जाएगा ना। जो आपकी पॉकेट से जाएगा बच्चों वहां लिखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हाँ जी, वही वाला जो हमने पहले किया था, जो हमने कल की क्लास में सीखा था। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट है तो फायदा नुकसान डेबिट है, तो बच्चों लॉस ही हुआ है, साफ पता चलता है। तो इस लॉस को आप बांट दो, लॉस को बांटेंगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपने कंप्लीट लिखना है इसको। ठीक है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, लॉस बांटेंगे, कितने का लॉस है यहाँ पे, ये बांटना किस में होता है हमेशा, ओल्ड वाले में, 3 2 1 में बांटो इसको, तो कितना आएगा ये 12,000 इसका आ जाएगा, 8,000 इसका आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा। तो इस केस में आपको ये 2 पॉइंट सीखने हैं बच्चों, चौथे केस में, फर्स्ट सेकंड, देख लो ध्यान से। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो तो इसमें पूछिएगा आप लोग। हाँ जी बच्चों, अपना लास्ट केस आता है इसके बाद। ठीक है, ये देखिए लास्ट केस में क्या है, वैल्यू आ गई ये 5,06,000। अब यहां उल्टा काम हो गया, पहले आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है 5 लाख, अब वैल्यू कितनी आ गई 5,06,000, तो 6,000 से वैल्यू ज़्यादा हुई है ना। तो क्या हम ये कहें कि लॉस हुआ है, ना जी ना, यहाँ तो फायदा हुआ है, लॉस तो नहीं हुआ ना। अब लॉस नहीं हुआ तो क्या इस 30,000 से कोई लॉस निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। तो ये 30 का 30 एज इट इज पड़ा है ना अपने पास, इसको उठा के ABC में बांट दो। ये थोड़ा ध्यान से देखना, पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, जो आपके पास फंड में पड़ा है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, 30,000 पड़ा है, या बांट दो 3 2 1 में, 15 10 5। ठीक, अब इसके बाद ये 30 मैंने क्यों बांटा, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई लॉस तो है नहीं, लॉस नहीं है तो इस फंड को कहाँ यूज़ किया जाए, पड़ा है ना, उठा के बांट दो इसको। सेकंड केस में जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा आई है, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले से ज़्यादा हुई है बच्चों, प्लस हुई है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, क्रेडिट होगी डेबिट होगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा आई है तो एसेट है ना, एसेट जब बढ़ेगी तो क्या होगी बच्चों, डेबिट 6,000। अब क्योंकि यहाँ पे आपको फ़ायदा हुआ है बच्चों, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लॉस के केस में क्या किया था, डेबिट किया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिट। ठीक जी, अच्छा इसके बाद अब ये 6,000 का फायदा पड़ा है रिवैल्यूएशन में, इसको उठा के उन तीनों में बांट दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना है 6,000, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, इसको उठा के इनमें बांट दो। अब 6,000 को आप बांटोगे 3 2 1, सब कुछ न्यू में होगा बच्चों, ओ उसमें ओल्ड में होगा, न्यू का यहाँ पे कोई काम नहीं है बच्चों। 6,000 को आप 3 2 1 में बांटो तो ये बढ़ जाएगा 2,000 1,000। ठीक जी, ये आपका सम यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों।